स्किल्स के हवाले से तो वैसे आपने बात की कि एज अ स्किल्ड वर्कर आप नहीं आ सकते यहाँ पर, लेकिन क्या टेस्ट वहाँ पर जो हम टेस्ट देते हैं तो उसमें कोई ऐसी प्लस पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से अगर किसी बंदे को वो चीज़ हासिल हो तो उसको थोड़े प्लस पॉइंट मिलते हैं? हाँ, उसमें ये है कि जब वो हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर करते हैं कि जी अगर किसी ने कोई स्टडी वगैरह की हुई है तो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जी, ठीक है। तो उसमें जो मैकेनिकल का डिप्लोमा होता है DAE 3 साल डिप्लोमा, अच्छा ठीक है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी जी, तो वो जमा करा सकते हैं, उसमें फिर वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ इसी डिप्लोमा पे, बाकी दूसरे हाँ डिप्लोमे जी, सिविल पे नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पे भी नहीं है, अच्छा ठीक, और कंप्यूटर साइंस पे भी नहीं है, ठीक, सिर्फ मैकेनिकल, सिर्फ मैकेनिकल पे। मेरे ख्याल में चूंकि वो लेबर ज़्यादातर इस मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक है ना, इसलिए ठीक 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 ठीक, तो इस वजह से ये सूरत हाल होती है। दूसरा ये है कि जो दूसरी कैटेगरीज हैं जिसमें फ़िशिंग है जी, ठीक है, एग्रीकल्चर है, सही, फार्मिंग है, तो उसमें भी सैलरी तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन उनमें ओवर टाइम नहीं होता, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में जो है सैलरी के साथ प्लस ओवर टाइम के चांसेस होते हैं, ठीक। और जैसे नाम से ही जाहिर है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर इंडोर जॉब्स होती हैं, और एग्रीकल्चर होगी, फार्मिंग होगी, वो आउटडोर होती हैं, ठीक है। तो उस पर मौसम का बड़ा असर होता है जी जी। कंस्ट्रक्शन का भी उसी कैटेगरी में आता है, कंस्ट्रक्शन भी आउटडोर होती है, तो मौसम का बड़ा असर पड़ता है। तो बाकी आपका अगर स्किल है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, जब आप यहाँ पहुँचेंगे अपना स्किल उनको शो करेंगे तो ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर जो है ना आपको प्रेफरेंस देंगे, हाँ उधर प्रेफरेंस, हाँ उन फील्ड्स में, हाँ आपको उस फील्ड में प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक। फैक्ट्री में, हाँ फैक्ट्री में, सही।